हम कुछ लोग चाहते हैं कि आप लड़ो और हम मजे लें। इसलिए समझदार वो हैं जो लड़ाई झगड़े से दूर रहें। कभी अपने को इतना अनकंट्रोल ना कर लेना कि किसी लड़ाई में आप इन्वॉल्व हो जाएं। कोई लड़ाई में आप ना रहें, कोई लड़ाई ही ना हो। क्यों? कोई लड़ रहा है, आप दूर हो जाइए, मत रहिए। क्योंकि लड़ाई कोई लड़े, आप खड़े भी रहेंगे तो आपका नाम आ जाएगा कि आप भी थे। और लड़ना ये कुत्तों के काम थे। लड़ता कौन है मैया? लड़ता कौन है? कुत्ते लड़ते हैं गली के। लड़ना काम कुत्तों का था। आप जैसे समझदार लोगों का काम लड़ना नहीं था। लेकिन अब कुत्तों का काम आप कर रहे हैं और आपके काम अब कुत्ते कर रहे हैं। बढ़िया गद्दों में सो रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं। इंसानों का काम आजकल कुत्ते कर रहे हैं। मैडम मुंह चाट रही है कुत्ते का और कुत्ता भी चाट रहा है मैडम का मुंह। हाँ या ना? आजकल लोग कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। तो आजकल जो काम कुत्तों का था वो आदमी करने लग गया। बात बात पे झगड़ा। और इंसानों के काम आजकल कुत्ते कर रहे हैं। आजकल पति की वैल्यू नहीं है, कुत्ते की ज्यादा है। विदेशों, भारत में तो फिर भी ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। विदेशों में तो पति कुछ नहीं है, जो है सब कुत्ता है। हाँ या ना? विदेशों में बड़ा कल्चर है कुत्ता का, बिल्ली का। सबके घर कुत्ता होगा, बिल्ली होगी। इसलिए मेरी मां भाई भाई में लड़ाई ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र जी ने गलती बड़ी कर दी। महाभारत का युद्ध हुआ, किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? क्यों मैया? किसकी गलती से महाभारत हुआ है? धृतराष्ट्र। बहुत गलत लोग थे, सबके नाम बताऊंगा। धृतराष्ट्र की गलती थी महाभारत में कि उन्होंने पांडवों का अधिकार नहीं दिया। कहा यह गया था कि तुम 12 साल का वनवास पूरा कर लो, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लो, फिर हम तुम्हें हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। पांडवों का दिल्ली में था, हस्तिनापुर मेरठ मतलब कौरवों की थी। तो जुआ में कौरवों ने पांडवों का छीन लिया। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे तो द्रौपदी बोली मैं श्राप दे दूंगी। तो धृतराष्ट्र बोला अच्छा मैं जो जीता हूं सब तुम्हें दे दूंगा, पर शर्त रख दी कि 12 साल का पहले वनवास जाओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ। इसलिए भेजा था पांडवों को वनवास कौरवों ने कि ये जंगल जाएंगे, मर जाएंगे। वहीं जंगल में शेर खा जाएगा, सांप बिच्छू, ये मर जाएंगे। लेकिन जिसे बचाए भगवान, उसे मारे कौन? तुम दूसरों का बुरा करके बचोगे कब तक? पांडवों ने जब 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया तो पांडवों ने कहा कि अब दो हमारा। आपने बोला था कि हमारा सत्ता, हमारी राज्य लौटाएंगे, दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर नहीं। पहले तो आप बोले दूंगा, फिर बोले नहीं दूंगा, ये तो गलत बात। तब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए कि भैया मान जा। नहीं माना भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं माना। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान कृष्ण बोले कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए और शांति का संदेशा लाए। पर दुर्योधन से भगवान ने कहा
दे दो 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब विनाश का समय आता है ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक। दुर्योधन कृष्ण को ठुकरा दिया, मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ? ना दो, महाभारत हुआ। महाभारत हुआ। जब हुआ तो महाभारत के युद्ध में 100 की 100 कौरव मारे गए। मैया ये घमंड, ये अभिमान, चलेगा नहीं मेरी मां। घमंड ना करो। दुर्योधन जैसों का अभिमान समाप्त हो गया। सारा सर्वनाश की स्थिति तक पहुंच गया सब कुछ। सर्वनाश की स्थितियां पैदा हो गईं। महाभारत के युद्ध का मूल कारण है कि पांडवों को अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए कहता हूं झगड़ा ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। दुर्योधन को मारा भीम भैया ने, जंघा तोड़ दी। तब जाकर के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। मित्र मैं क्या मदद करूं? बोले पांडवों को मार दो। पांडवों को मारने जब चले तो पांडवों को मारने जब अश्वत्थामा चला तो द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर काट दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे मार दिए। द्रौपदी रोई। अश्वत्थामा को पकड़ा गया। अश्वत्थामा जब आए तो द्रौपदी से कहा कि 2 दंड, क्या दंड देना है इस अश्वत्थामा को? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। क्या मार देने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? तब द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसे। द्रौपदी एक मां है और मां करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। भला कैसे कह दे के मार दो? कोई मां थोड़ी चाहेगी कि किसी का बेटा मर जाए। मां केवल उसे नहीं कहते जो अपने बेटे की रक्षा करे। मां उसे कहते हैं जो सबके बेटे में अपना बेटा देखे, सबके बच्चे में अपना बच्चा देखे। अपने बच्चे में अपना बच्चा तो सब देख रहे हैं। सब बच्चों के प्रति वही ममता हो, वही प्रेम हो, यही तो मां है। ऐसा नहीं कि बस मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा कहीं मरे, हमें क्या करना। नहीं, सबके प्रति ममता, उसे मां कहते हैं। मां किसे कहते हैं? जिसके भीतर सबके प्रति ममता हो, करुणा हो, प्रेम हो। ओ मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी मां। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। माँ की आंखें दर्द करने लगती हैं बच्चों के लिए रोते रोते। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी हो तूने वारी है। ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। हंसती है बच्चों के लिए, रोती है बच्चों के लिए। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। माँ भगवान से कम नहीं होती, इसलिए समय मिला करे तो माँ की आरती उतारा करो। हो लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरी चरणों पे मारो भोली माँ। ओ
ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है, और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है, और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएगी। आप लोग माँ की दुआएं लेते हो कि नहीं? रोज माँ का आशीर्वाद लिया करो। माँ बाप का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है भैया। माँ खुश तो भगवान खुश। पता नहीं क्यों लोग अपने माँओं को घर से निकाल देते हैं। हाँ, माही मंदिर ओ माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माही मंदिर तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे
पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा रंग, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं सौ जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला। हाँ ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा एक बात बिल्कुल सच्ची है, ये बात कहने की नहीं है, मानने की है, फील करने की है। ये फीलिंग है, भाव है, इसे आप महसूस कर सकते हैं। माँ के जैसा कोई नहीं होता। उस माँ को आपसे क्या चाहिए? मेरा बेटा मुझे कभी ना भूले बस। माँ बहुत खुश है यदि बेटा अपनी माँ को याद रखता, और याद रखना भी चाहिए। भाई तुम अपनी माँ को क्यों भुलाओगे, उसने तुम्हें तो नहीं भुलाया। बुढ़ापे में सहारा भी चाहिए, सबको चाहिए, सब बूढ़े होंगे, इसलिए अपनी माँ को नहीं भुलाना चाहिए। ये बात हर पुरुष के लिए है, हर बेटे के लिए। माँ जैसा, माँ जैसी केवल माँ। क्यों जी, बात सही है? माँ के जैसा कौन, सिर्फ माँ। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को कहा कि इसे मारो मत, छोड़ दो, निकालो। धक्के मार कर नगर से निकाल दिया, अपमान कर दिया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारणा। ब्राह्मण को मारो मत, ताताई को छोड़ो मत, यही सिद्धांत है। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आताताई है तो अपमान कर देना। अश्वत्थामा का अपमान करके निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना भी मार देने के बराबर होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अपने माता पिता का कभी किसी भी हाल में अपमान ना कीजिएगा। माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, माँ बाप का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। सही है? सम्मान करो, अपमान ना हो। क्योंकि आपने अपमान कर दिया मतलब आपने अपनी माँ को मार दिया। पिता का अपमान कर दिया मतलब पिता को मार दिया। अपमान भी एक मृत्यु दंड है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दीजिए, वो मरे के बराबर है। जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती द्रौपदी उत्तरा आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगत के पति, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की शरण में गई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचा लिया अपने सुदर्शनास्त्र से। देखो, भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, पर भगवान गर्भ में भक्त के लिए जाते भी हैं।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रगट होते हैं, पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त पर संकट आ जाए और उसका संकट दूर करने के लिए मुझे माँ के गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं जाता हूँ। गए, उत्तरा के गर्भ में गए। वही गर्भ का बच्चा बाद में परीक्षित बन के प्रकट हुआ, परीक्षित कहलाए। अभिमन्यु के पुत्र हैं ये। अभिमन्यु तो मारे गए महाभारत में, पर भगवान ने उनके पुत्र की रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, पांडव राजा बन गए हैं, महाभारत जीत गए हैं, सत्ता दे दी। अब भगवान द्वारिका जा रहे हैं। मैया आज्ञा दो, कुंती मैया। कुंती माने का कन्हैया जा रहे हो तो हमें कुछ देख के जाओ। हाँ बुआ बताओ क्या चाहिए। कुंती बुआ आज भगवान से मांग रही क्या? क्या मांगा कुंती बुआ ने भगवान से? पहले तो स्तुति की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या मांगा? हमें दुख दे दो। विपदा संतु नः शाश्वत, हे देवकी पुत्र यशोदानंदन विपत्ति दे दो। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र, हे जगत गुरु हे श्याम सुंदर हमें विपत्ति दे दो। क्यों चाह रहे हो विपत्ति? कुंती बुआ बोली कन्हैया जब दुख मिलता है तो आप हमारे करीब आ जाते हैं दुख से बचाने के लिए। जब बच्चा रोता है तो माँ पास चली जाती है, और बच्चा जब खुशी से खेलता है तो माँ दूर होके काम करती है। तो सुख जो है वो भगवान से दूर कर देता है, और दुख जो है भगवान को पास लाकर खड़ा कर देता है। कुंती बुआ बोली प्रभु ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमसे दूर हो जाएं। हमें दुख चाहिए कम से कम आपकी याद रहे, आपका स्मरण रहे। एक क्षण के लिए प्रभु हम आपको भूलें ना। देखो दुख किसे कहते हैं? मैया बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही दुख है। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान को याद रखना ही सुख है। सुखी रहना है तो भगवान को याद रखो। अच्छा भगवान को याद रखना है, केवल काम सारे करो अपने गृहस्थी के, जो कर्म है आपके दिया भगवान ने जिम्मेदारियां, काम सारे करो, पर कर्म करते हुए भगवान को याद रखो। क्या करें भगवान को? बोलो मेरी माँ। आप लोग याद रखती हो भगवान को तो भूल जाती हो। हर थोड़ी थोड़ी देर में कहती रहो हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी, हम आपको कभी ना भूलें। भूल जाना ही दुख है। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा मैं दुख कहां से लाऊं? अच्छा ये बताओ कुंती बुआ ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने कुंती बुआ को दुख दिया? नहीं। अच्छा आपको दुख कौन देता है, भगवान या कोई और? कौन दुख देता है बताओ? सबको। जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, आप सबको दुख कौन देता है? कौन देता है? भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति के अपने स्वयं के अच्छे बुरे कर्म उन्हें सुख दुख पहुंचाते हैं। भगवान तो यूं ही बदनाम है बेचारे। सब लोग भगवान को ये आरोप लगाते भगवान ने दुख दिया। आदमी अपने को नहीं देखता कि मैंने गलतियां कहां की। कुंती बुआ को भगवान ने क्या दिया? अपने को दे दिया। भाई बुआ मैं अपने को समर्पित कर रहा हूं, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, अपने को दे दिया। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे उनसे मिलने गए। जब भीष्म पितामह के पास गए, पितामह टुकुर टुकुर देख रहे। पितामह बोले प्रभु मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आप आए,
मुझे पता था आप जरूर आएंगे, बताइए प्रभु क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या आतिथ्य करूं। मैं तो लेटा हूं बाणों की सैया पर। भगवान श्री कृष्ण को देखकर पितामह रोने लग गए। पितामह बोले प्रभु जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं समझ गया कि आप भक्त वत्सल हैं। आपको पता है महाभारत में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और कन्हैया ने, अब पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन पर बाणों की बरसात हुई, पितामह ने की, तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े। मानो भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। तुम जीत जाओ, मैं हार जाऊं। आपको पता है भक्त और भगवान की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? भक्त और भगवान की लड़ाई में कौन जीतता है? जोर से। भगवान कभी नहीं जीतते, भगवान अपने भक्तों से हार जाते हैं। पितामह से हार गए, भगवान जीतते नहीं। दुनिया को नचाने वाला गोपियों से हार गया, गोपियों ने नचा दिया। नाचो, नाच रहे, ताही यहीरी की छो हरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचा। भगवान हार जाते हैं। एक बात बताऊं तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। जैसे पति पत्नी की लड़ाई हुई, उसमें हार जाना सही है। भाई भाई की लड़ाई है, हार जाओ। माँ बेटे की लड़ाई है, हार जाओ। पिता पुत्र की लड़ाई है, हार। अपनों से क्या जीतना? जीतना है तो अपने मन को जीतो, अपने विषय वासनाओं को जीतो, उन्हें खत्म करो, अपने को जीतो। भीष्म पितामह कह रहे हैं श्याम सुंदर, आपने मेरी बात रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान बोले पितामह कुछ मांग लो। पितामह ने कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह बोले प्रभु मेरी बुद्धि मेरी मति अब निष्काम हो गई है, अब आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। भीष्म पितामह की एक बेटी है, कह रहे हैं कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी कौन कौन थी बेटी भीष्म पितामह की? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? आपके पास बुद्धि है? मैया नहीं है? है? आपके पास बुद्धि है? हाँ, बुद्धि सबके पास है। बुद्धि है तब तो आप कपड़े पहन पाते हो, खा पाते हो, चल पाते हो। तो आपकी जो बुद्धि है वो आपकी रिश्ते में क्या लगती है? आपकी बुद्धि आपकी क्या लगी रिश्ते में? आपकी बेटी। तो आप अपनी बेटी का विवाह मतलब बुद्धि का विवाह, पितामह ने कहा कि मेरी बेटी मतलब मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लें, मतलब मेरी बेटी से विवाह करें। आप लोग अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर दें ताकि बुद्धि भगवान में लगी रहे। यही है बेटी का विवाह। बुद्धि को भगवान में लगाओ। बुद्धि को कहाँ लगाए मेरी माँ? कहाँ लगाएं?
भगवान में लगाओ। अभी आपकी बुद्धि कहाँ लगी है? परिवार में, पैसे में, यहां वहां तिगड़म में, निंदा चुगली में, छल कपट में। मीराबाई की बुद्धि कहाँ लगी? भगवान में। तुलसीदास जी की बुद्धि कहाँ लगी? सब भक्तों ने अपने अपने मन को भगवान से जोड़ा। अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ मैया, यहां वहां बुद्धि ना लगाओ। सही है? भगवान ने पितामह पर कृपा की, पितामह का शरीर पूरा हुआ। पितामह सूर्य जब उत्तरायण हुए, प्राण निकल गए, पितामह की सदगति हुई। भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान का बड़ा सम्मान हुआ। इसके बाद भगवान परीक्षित जी को उपदेश करते हैं। परीक्षित जी को प्यार किया, परीक्षित जी का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान द्वारिका गए। धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना। पांचों पांडव का भगवान के जाने के बाद स्वर्ग आरोहण की चर्चा। कलयुग के राजा बने परीक्षित। परीक्षित जी ने यज्ञ किया, पूरे धरती पे धर्म को बनाए रखा। परीक्षित जी के राज्य में, परीक्षित जी के शासन में अधर्म नहीं होता था। परीक्षित जी के शासन काल में गाय का बड़ा सम्मान था। कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई उल्टे काम नहीं। ऐसे परीक्षित जी महाराज थे। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी जंगल गए। वहां एक गाय और एक बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। गाय को देखकर बछड़ा बोला, बछड़े को देखकर गाय बोली कि देखो, हमें पता है तुम धर्म हो, पर तुम तीन पैर से खड़े हो, एक पैर से खड़े हो, तीन पैर कहाँ चले गए? तो बैल बोला, धर्म बोला। बैल मतलब धर्म। बैल नंदी धर्म का प्रतीक है, इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी, शंकर जी किस पर बैठते हैं? बैल पर नहीं। बैल मतलब धर्म का प्रतीक है। कलयुग में एक पांव से धर्म खड़ा है, तीन पांव धर्म के टूट चुके हैं। कौन कौन से पांव टूट गए? सत्य, दया और तप, केवल दान बचा है। तो गाय बोली कि आप इसलिए परेशान हो कि आपको कलयुग में, तब धर्म बोला मैं किसको दोष दूं? किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। समझदार व्यक्ति ना किसी को दोष नहीं देता। तब तक वहां परीक्षित आए। एक काला सा आदमी आया और गाय और बछड़े को मारने लग गया लातों से। गाय को लात मारता एक आदमी। परीक्षित जी बोले, क्यों रे, कौन है तू? गाय को लात क्यों मार रहा है? हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, तू गाय को लात मार रहा है? ये बछड़े को क्यों मार रहा है? तब वो काला सा आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं कलयुग हूं। तो गाय को क्यों मार रहा है? बोले, जहां ये गाय रहती है मुझे रहने नहीं देती। जहां गौ सेवा होती है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। राजा परीक्षित जी बोले, मेरे नगर से निकल जा। कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? हैं? क्या अच्छाई है? अच्छा मैया क्या बोलती तू? बुरा है? कलयुग कैसा मैया, अच्छा कि बुरा? बोलो। पीछे वाली मैया, लाल मैया, वीडियो वाली भैया, कलयुग अच्छा कि बुरा है?
कलयुग बहुत अच्छा है। कैसे आदमी हो, कलयुग में रह के कलयुग की बुराई कर रहे हो? देख लेगा कलयुग। कलयुग बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? कलयुग में लाख बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई है कि भगवान का नाम लेने वाला यूं ही भवसागर से पार हो जाता है बिना प्रयास के। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल भगवान के नाम से लोग भवसागर पार हो जाते हैं। कलयुग में बुराइयां हैं, पर हमारे लिए एक अच्छाई ये है कि कुछ ना आए तो नाम जपो, इसी से पार हो जाओ। सतयुग त्रेता में यज्ञ जप तप करने से जो गति होती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से हो जाती है, चाहे वो अज्ञानी हो, मूर्ख हो या ज्ञानी। इसलिए नाम जपो मैया। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग इतना अच्छा है कि देखो, हम लोग कथा सुन रहे हैं कलयुग में। मैया, ओ कलयुगी मैया, देखो पंचायत चल रही है मस्त। ए मैया, हो गई पंचायत? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग बहुत बढ़िया। कलयुग कहाँ रहता है? कहाँ? कलयुग, कलयुग कहाँ? अभी कौन से युग में हैं आप लोग? कलयुग कहाँ रहता? सब जगह कलयुग नहीं रहता। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ रहता? जुआ। जहाँ जुआ है वहां कलयुग है। तुम्हारा पति जुआ खेलता होगा तो कलयुग ले आता होगा घर में। पानम, जहां शराब है वहां कलयुग है। जहां स्त्रियां, जहां पर स्त्री पर पुरुष का संग है वहां कलयुग। जहां मांसाहार है वहां कलयुग। और जहां बेईमानी से कमाया गया धन है वहां कलयुग। आप बेईमानी नहीं करते, आप पराई स्त्री पराई पुरुष को नहीं देखते, आप जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, आप मांस नहीं खाते, तो आपका कलयुग कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग सब जगह नहीं है। जैसे गर्मियों में यदि एसी चल जाए आपके कमरे में तो गर्मी का प्रभाव बहुत है, बहुत गर्मी है। पर कल जहां गर्मी है, यदि एसी वाले कमरे में आप चले गए तो क्या वहां गर्मी का प्रभाव होगा? बोलो। गर्मी है, पर गर्मी का प्रभाव वहां नहीं है जहां एसी चल रही है। बोलो हाँ। उसी तरह कलयुग है, पर कलयुग का प्रभाव वहां नहीं है जहां सत्संग हो रहा, जो भगवान के भजन में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, उन पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं। कलयुग उन पर प्रभावी है जो जुआ खेल रहे हैं। आप मैया खेलती हो जुआ? लूडो वगैरह माताएं खेल रही हैं आजकल। मैया, ओ पीली मैया, नींद आ रही है मैया को। मैया, जुआ खेलती हो? नहीं? शराब पीती हो? जुआ नहीं खेलना कभी।
आप खेलते हो जुआ? और भैया आप नहीं, मोबाइल वाला जुआ ऐप डाउनलोड करके जुआ ना खेलना, सर्वनाश हो जाता। जुआ नहीं, कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हो गया। पानम, शराब पीते हो आप जी, आप भैया शराब पीते हो? आप छोरा आप पीते हो? चश्मा वाले भैया, शराब नहीं पीना, द्यूतम पानम, शराब ना पियो। शराब पीने से बिगड़ जाता है सब कुछ, बर्बाद हो गए लाखों घर शराब पी पी के, कुछ ना मिला, 0 बटा सन्नाटा। पुरुष लोग ना बहुत समझदारी का परिचय नहीं देते। स्त्रियां समझदार हैं तब तो शराब नहीं पी रही हैं। क्यों? बहुत पीती हैं। आपके यहां आप पीती हो मैया? अभी चढ़ा के तो नहीं आई एक आध पैक? हाँ माता ठीक कह रही, आजकल स्त्रियां भी शराब पी रही हैं। लड़कियां, महिलाएं अच्छे अच्छे घरों की बोतल खोल रही हैं। स्त्रियां भी आजकल ना बिगड़ गई, कुछ स्त्रियां। पुरुष तो बिगड़े ही थे शराब इत्यादि में, स्त्रियां भी बिगड़ गई, लड़कियां पीने लग गई शराब। क्यों? आप लोग तो नहीं पीते बेटा शराब? मैया आप पीती हो? लाल मैया आप पीती हो शराब? मैया आप, हे मैया, शराब पीती हो? शराब स्त्रियां भी पीने लग गई। पुरुष पीता है शराब, वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा। शराब पीने वाले मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? क्यों हम मूर्ख कह रहे हैं? मूर्ख क्यों कह रहे? इसके पीछे का कारण जानो। कारण ये है कि शराब पीने से सबको पता है कि शराब नुकसानदायक है। पहला, जो पी रहे हैं उन्हें भी पता है कि शराब पीने से नुकसान होगा। शराब पीने से शरीर बिगड़ता है, परिवार का माहौल बिगड़ता है, घर में किचकिच बनी रहती है। फिर भी आप पी रहे हैं तो आप विद्वान तो नहीं हैं। आप जान करके गलत चीज पी रहे हैं, जान रहे हैं कि ये शरीर को डैमेज करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। शराब की बोतल में ही लिखा है नीचे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यदि शराब अच्छी होती तो हम भी पीते। दूध अच्छा है तो हम भी पीते हैं, पानी अच्छा है हम भी पीते हैं, गन्ने का रस अच्छा है हम भी पीते हैं। हम गन्ने का रस पीने को तो मना नहीं कर रहे हैं, आम का रस पीने को तो मना नहीं कर रहे हैं, अनार का रस पीने को तो मना नहीं कर रहे हैं। अनार का रस तो हम भी पीते हैं, फलों का रस हम भी पीते हैं। आप भी पियो, दूध दही लस्सी पियो, छाछ पियो। बस शराब पीने का मना है। क्यों? क्योंकि शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसका सबसे बड़ा कारण, मैं भोपाल जेल में कथा सुनाने गया कैदियों को, तो जानते हो वहां क्या हुआ? भोपाल जेल में जो कैदी थे, लगभग 4000 कैदी थे सेंट्रल जेल में। वहां मैंने कैदियों के बीच में ही मैं रहा, 7 दिन में वहीं रहा, जेल के भीतर कैंपस में। वहीं कैदियों से मैं रोज मिलता, पूछता मैं कैदियों से कि भैया तुम जेल कैसे आ गए, क्या गलती हुई? कोई बोला मैंने बलात्कार किया, कोई बोला मैंने चोरी की, कोई ने कहा मैं डाका डाला किसी। सब प्रकार के क्राइम थे, अपराध थे। मैंने पूछा कि अपराध आपने क्यों किया?
तो सारे कैदियों ने बोला कि गुरुजी हमने शराब के नशे में ये गलती की। किसी ने मर्डर किया, किसी ने बाप को ही मार दिया, किसी ने पत्नी को मारा तो मर ही गई। कैसे मारा? शराब के नशे में मारा। मारा तो मर ही गए, जेल आ गए, आजीवन सजा। सारे आप मानो पूरे दुनिया में, भारत की मैं बात करूं, भारत में जितने जेल हैं और जेलों में जितने अपराधी हैं, ये सारे अपराधी 99% शराब के नशे में इन्होंने गलतियां की। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। तो आपकी पूरी जिंदगी अब जेल में कट रही है, ये समझदारी है? तो मैंने शराब पी ली 50 रुपए की और शराब के नशे में किसी को मारा, मर गया, और तुम सारी एक 50 रुपए की शराब के कारण 20 साल का जेल चले गए, तो तुम समझदार रहे कि मूर्ख रहे? कि 50 रुपया की 100 रुपया की शराब के लिए तुमने अपना जीवन बिगाड़ लिया, तुम मूर्ख ही ना कहलाओगे? इसलिए मैं कहता हूं कि शराब पीने वाले मूर्ख होते हैं, जो 100 रुपए की शराब के लिए जिंदगी बिगाड़ लेते हैं। सही है सर? आज जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, आज तक जितने भी बलात्कार हुए, देखा होगा आपने, सारे बलात्कारी शराब के नशे में थे। अधिकांश 99% आप देख लो। मर्डर करने वाले, जितने मर्डर करने वाले अधिकांश मर्डर करने वाले शराब के नशे में थे। मारना नहीं चाहा भाई, लड़ाई हुई, नशे में थे, मारा तो जोर का मार दिया। उसे शराब के नशे में थोड़ी पता कि हम धीरे मार रहे हैं कि जोर से मार रहे हैं। एक भोपाल जेल में कैदी है अभी भी, वो भोपाल का ही है। उसको मैंने पूछा क्यों आ गए? बोला गुरुजी 20 साल की सजा काट रहा हूं। मैंने कहा क्या किया था? बोले मेरी पत्नी का रिजल्ट आया था, उसने कोई फॉर्म भरा होगा, कोई परीक्षा एग्जाम दी होगी, नौकरी के लिए कुछ भी रहा होगा, तो बोली पत्नी बोली रिजल्ट आया है, आप जरा ये लैपटॉप में खोल के दिखा दो। और मैं शराब पी के सर्दियों में पड़ा था, रजाई ओढ़े। मैं बोला पत्नी को कि कल तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा। पत्नी बोली नहीं, मुझे अभी दिखाओ। परिणाम आ गया तो उत्सुकता तो होती है कि भाई आज ही देखें कि क्या परिणाम आए। तो पत्नी ने उनकी रजाई खींच दी। वो लेटे थे, सर्दी का मौसम था और वो शराब पी के रखा था। पत्नी ने रजाई खींची तो उसके पति ने कहा कि अब रजाई ना खींचना, मार दूंगा वरना। पत्नी ने दोबारा भी रजाई खींच दी। तो वो उठा और पत्नी को पकड़ा, बिस्तर पर लिटाया, उसकी गर्दन पर चढ़ गया, श्वास नली टूट गई। पत्नी बगल में ऐसी पड़ी कि वो सोती रही। जब उसकी नशा सवेरा शराब का नशा उतरा, देखा पत्नी उठी नहीं, हिलाया डुलाया, मर चुकी थी। खुद हॉस्पिटल ले गया, और जब खुद हॉस्पिटल ले गया तो जब वहां मरी पाई गई तो पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि इसका गला दबाया गया है। उसे पता ही नहीं था कि मैंने इसका गला दबा दिया। खुद ले गया हॉस्पिटल। परिणाम ये निकला कि बाद में मर्डर का केस लगा, 20 साल की सजा हुई, पत्नी भी चली गई, छोटे छोटे बच्चे थे वो अनाथ हो गए, और अब ये जेल की सजा। रो रहा था, गुरुजी बड़ी गलती किसने किया? 100 रुपए की शराब ने तुम्हारी पत्नी की जान भी ले ली और तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर दिया। दूसरों के भरोसे अब बच्चे रोटी मांग रहे हैं, कौन प्यार करेगा उन्हें, कौन लाड़ लड़ाएगा, कौन रोटी देगा, कौन। एक 100 रुपट्टी की शराब के लिए तुमने जीवन खराब कर लिया। अब तुम्हें समझदार कहें हम कि मूर्ख कहें? नालायक हो एक नंबर के तुम। इसलिए शराब पीने से क्या होता है, कभी जेल में पड़े कैदियों से पूछना। वो आदमी जब रो रो के बता रहा था ना, गुरुजी मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत प्यार करता था, मैं उस पर गुस्सा भी नहीं करता था, हमारी कभी लड़ाई भी नहीं होती थी, पर वो शराब के नशे में वो रजाई खींचने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने शराब के नशे में ऐसे गला दबाया, मुझे क्या पता कि वो मर ही जाएगी, पर शराबी तो चढ़ बैठा ना गले पे, गर्दन पे। ये नशा अच्छा नहीं है साहब, कब क्या करा दे। ये नशा कलयुग है,
शराब में कौन बैठा? कलयुग। कलयुग बैठा खोपड़ी में तो वो गलत कराएगा। वो कलयुग ने बैठकर खोपड़ी में देखो तुमसे हत्या करवा दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए शराब वराब से बचो साहब, समझदार बनो, ये चक्कर में ना पड़ो। बात समझ में आई? तो शराब पीने वाले समझदार हैं कि मूर्ख हैं? बोलो जोर से। दो कौड़ी के हैं नालायक। हमें तो बड़ा गुस्सा आता है मूर्खों पे, सालों पे। शराब पी के अपनी पत्नी की तुम अपमान करते हो। शराब पी के आएगा पत्नी को मारेगा। साले मारे तेरी। बड़ा गुस्सा आता मेरे को इन शराबियों पे। पत्नी को मारते हैं शराब पी के। सालों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए नालायकों को। शराब पी के आए तो पैसा बर्बाद कर रहा है, शरीर बर्बाद कर रहा है और पत्नी को मार और रहा। नालायक। सालों को गड्ढे में गाड़ दो। क्यों जी? पत्नी को मार रहा है। साले शराब तुम पियो, बर्बाद पैसा तुम कर रहे हो, पत्नी को मार रहा है। मेरा बस चले तो इन सबसे पहले तो मैं शराब ही फेंकवाऊं भारत से, और फिर कोई पिए तो उसको सीधी फांसी की सजा दूं। तुम नालायकों को जीने का, तुम शराब पी के भी तो मर ही रहे हो, और मर क्या रहे हो? पत्नी को और मार रहे हो। इसीलिए एक बार में ही मर जाओ, ठीक से मर जाओ। सालों को शराब के कुएं में डुबाऊं मैं, शराब का कुआं बनवा के डुबाऊं, उसमें पी, अब उसी में डुबा के मारूं। क्यों भाई? तुम शराबी लोग ना, तुम मर ही रहे हो, और तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा परिवार और मर रहा है। हाँ या ना? तो तुम सब परिवार को मार डालोगे। इससे अच्छा तुम जल्दी मर जाओ। कम से कम तुम मर जाओगे तो जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं वो बचेंगे। क्योंकि अब तुम्हारे जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। तुम हो किसी काम के नहीं, निठल्ले निकम्मे हो गए हो। शराबी आदमी किसी काम का नहीं है, दो कौड़ी का। 100 रुपया 500 कमाएगा, 300 की पी जाएगा। 200 रुपया में क्या होगा? घर चलेगा क्या? पत्नी का रोटी बना लेगी क्या? बच्चों को कपड़ा पहना लेगी और क्या पढ़ा लेगी 200 रुपया में? एक बिहार में मैं गया कथा सुनाने, तो मैं घर में घुसा, एक बहन, मैं सबके यहाँ जाता हूँ गांव में, जब कथा सुनाने जाता हूँ तो सबके घर, एक मैया के घर गया। तो मैया, उसके बच्चे थे छोटे छोटे 2। बोली, गुरुजी मेरा पति दिल्ली से लौटा है 9 महीने बाद। लगभग 9 महीने बताए थे, पुरानी बात हो गई। बोले 9 महीने बाद आया है। मैंने कहा कि 9 महीने बाद आया है तो बच्चों के लिए क्या लाया, और क्या कुछ, ये घर, तुम, घास की झोपड़ी थी उनकी। मैंने कहा पैसे लाए होंगे तो अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लेना, छत डलवा लेना। बोलिए गुरुजी 9 महीने बाद पति आया है, 1 रुपए नहीं लाया। अब बताइए मैं कैसे बच्चों को खिलाऊं, कैसे बच्चों को कपड़े पहनाऊं, कैसे पढ़ाऊं? खाने को तो चाहिए। अब पत्नी 2 बच्चे भी संभाले और बच्चों के लिए कमाए भी। तुम नालायक क्या करोगे फिर? कमाओगे और शराब पी जाओगे। 9 महीने बाद लौटा है। यदि 10,000 रुपए महीना भी कमा रहा है तो 9 महीने का 90,000 हुआ। क्यों जी? 10 के हिसाब से 90,000 रुपए में भी 90,000 भी घर लाता, चलो थोड़ा बहुत खर्चा करता, 80,000 भी लाता, 70,000। तो 70,000 में 1 साल में दीवारें खड़ी कर लेता। अगले साल के 70,000 की कमाई में छत डाल लेता, छोटा घर हो जाता। लेकिन जब करोगे तो सब होएगा। और सारा पैसा तुमने कमाया उड़ा दिया। समझदार काहे के हो? पत्नियों पे बड़ा संकट है शराबियों की। शराब पीने वाले की पत्नी को तो यही नरक मिलता है। शराब पीने वालों की पत्नियां तो नरक में है। नरक क्या होता है शराब पीने वालों की पत्नियों से पूछ लो। घर का माहौल बिल्कुल नरक जैसा है। हाँ या ना?
लेकिन ये आदमी बुद्धू समझते ही नहीं, कैसे समझाए साले को। अरे 2 पैसे कमाओ, अपने लिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अच्छी जिंदगी जी लो। शराब पी के क्या सुअरों की तरह तुम पड़े हो गंदी नालियों में, क्या समझदारी है। परिवार शादी, एक तो शादी ना करो, फिर शराब पीने वालों का शादी ना करो, इसलिए कह दो छोरियों का ब्याह शराबियों से ना कर देना, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। एक नंबर के नालायक होते हैं ये लोग, निकम्मे। ये पत्नी से और कहेंगे बाप से पैसे लाओ, शराब पिएगा मांग मांग के। अपनी छोरी को कुंवारी रखो पर शराबियों को ना ब्याह हो। शराब पीने के बाद उसे फिर कोई नहीं दिखता, ना माँ ना बाप ना पत्नी ना बच्चे। कलयुग है ना, शराब में कौन बैठा है, कलयुग, तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए बच के रहना, आपकी भलाई के लिए समझा रहा हूं। पियोगे तो नुकसान हमारा, क्या करोगे, अपना ही करोगे। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, शराब, फिर स्त्रियां, पर नारी, पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। पराई नारी और पराए पुरुष से भी बच के रहना। किससे बच के रहना, पराई नारी पराए पुरुष। आजकल पराई नारी पराए पुरुष का भी बड़ा जलवा है। आजकल तो आदमी, पुरुष लोग, कुछ पुरुष, सारे नहीं, कुछ पुरुष पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़े हैं। कुछ लोग तो शादी ही नहीं करते कि बिना शादी किए ही पराई नारियों में खुश हैं। कर लेंगे तो एक में बंध जाएंगे, नहीं करेंगे तो खुला साड़ घूम रहे हैं। क्यों? आजकल शादी भी नहीं कर रहे हैं कुछ लड़के, क्योंकि पर नारी में फंस चुके हैं। औरतों का, कुछ औरतों का काम और कुछ औरतों का धंधा भी है मर्दों को फंसाना। लड़कों को फंसा लेती हैं अपने झूठे प्यार में। और आजकल लड़कियां तो कम, शादीशुदा स्त्रियां भी कुछ कुछ, उनका भी मन डोल रहा है, डगमग डगमग, मन डोला मेरा तन डोला, सब डोल रहा है। जिंदगी बर्बाद है। इसलिए कहता हूं, इस सारी बुराइयों से बचना, बचाना आज के जमाने में ये सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चे बच जाएं तो बड़ी कृपा है ईश्वर से। रोज सत्संग सुनाओ बच्चों को, रोज अच्छी बातें सुनाओ, रोज कहो बेटा ये बुराई है, रोज बताओ अपनी बेटी को, अपने बेटे को। बड़ा कठिन है इन सबसे बचाना। पराई स्त्री के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए, नाश कर लिया अपना। आप बच के रहना, अपनी पत्नी में खुश रहो, अपने पति में खुश रहो, वरना कलयुग खोपड़ी में। राजा परीक्षित जी बड़े अच्छे राजा हैं, पर संत का अपमान कर देते हैं, कलयुग सिर में जाके बैठ जाता है। और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग जाता है श्रृंगी ऋषि के द्वारा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। गंगा के तट पर बैठे हैं परीक्षित जी, कहा कि जिन्हें 7 दिन में मरना हो वो क्या करें। 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित जी ने कहा, अच्छा राजा परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा राजा हैं, अच्छे हैं, परीक्षित बुरे नहीं हैं। क्या अच्छा इनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, ये अखंड अन्न क्षेत्र चलाते, लंगर चलाते। कल मेरे पास पंजाब के एक सिख भाई आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी
हमने पहली बार गुरुद्वारों के बाद कहीं इतना बड़ा लंगर गौरी गोपाल में चलते हुए देखा। इतना बड़ा लंगर पहली बार देखा, 24 घंटे। अब देखिए हमारे सिख भाई गुरुद्वारों में कितने बड़े बड़े लंगर चलते हैं, लेकिन गौरी गोपाल का लंगर है जो 24 घंटे चलता। हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा। और हमारे पंजाबी, हमारे सिख भाई वो अन्न दान करते हैं, वो भूखे को भोजन कराते हैं। यही उनके गुरु की आज्ञा है। गुरु नानक देव जी की आज्ञा है कि आप भूखे को भोजन कराएं। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ कब पूरा हुआ? जब उन्होंने किसी भूखे को भोजन कराया। तो कुल मिला के इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोले धरती का सबसे बड़ा पुण्य है अन्न दान करना। सबसे बड़ा अन्नदान क्या है? सबसे बड़ा, बोलो मेरी मां, सबसे बड़ा पुण्य है अन्नदान। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जो गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे साधु संत जन आते हैं, ये साधु भजन करने वाले बहुत संत ऐसे हैं जो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, रोज यमुना जी स्नान करते हैं, रोज ये तमाम सेवाएं यहाँ पे वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करते हैं। कहीं ये आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन संतों को, जो परिक्रमा लगाने वाले संत हैं, भजन करने वाले साधु हैं, इन संतों को आप भी रोटी दें, आप भी अपने हाथ से रोटी बांटें। संतों को भोजन देना कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आप रोज ये सेवा करो। आज आपकी बेटी का जन्मदिन आए तो बेटी के नाम से अन्नदान करो। बेटे का जन्मदिन आए तो बेटे के नाम से अन्नदान करो। कोई भी आपके परिवार में उत्सव आए, त्योहार आए, तो आप उसमें जरूर से अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए कोई भी अच्छे कार्य में अन्नदान जरूर करें। इससे क्या होगा कि अन्नदान करने से जो बाधाएं हैं, दान से क्या होता? दानम दुर्गति नाशनम। हमारे जीवन में कोई संकट आने वाला हो, कोई विपदा आने वाली हो और हमने दान कर दिया तो देने से वो विपत्ति टल जाती है। दान करने से विपत्ति टलती है। बच्चों के नाम से दान क्यों किया जाता है? ताकि बच्चों पर आने वाला कोई संकट हो तो दान से वह, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से वह टल जाए। इसलिए साधु जन आपकी रोटी खाएंगे और भजन करेंगे तो आपके ऊपर आने वाला कोई संकट, कोई विपदा भगवत कृपा से टल जाएगी। इसलिए खूब नाम जपो भगवान का और खूब दान पुण्य करने के लायक बनाया हो विधाता ने। तो देने से ना हिचकिचाओ, देने से ना घबराओ। ये देखो संतों की सेवा है। दाल चावल सब्जी रोटी लोग आ करके अपने हाथों से बांट रहे हैं। आप भी आओ, आप भी बांटो। एक दिन की साधु सेवा करो, एक दिन की रसोई भी आप बंटवा सकते हैं। संपूर्ण साधु सेवा आप करें कि आज सारी साधु सेवा, सारे संतों को भोजन हमारी ओर से, वरना इन संतों को रोटी जो बंटती है, एक रोटी आप अपनी ओर से दें कि इसमें से एक रोटी हमारी रहेगी। रोटी सेवा से जुड़ें, एक रोटी का, दो रोटी का सहयोग करें। थोड़ा थोड़ा योगदान जो आपसे बने। एक दिन की संपूर्ण अन्न क्षेत्र की सेवा आप कराइए। साथ ही यहाँ रसोई जो चलती है जिसमें आप लोगों ने भी प्रसाद पाया कि नहीं? पाइएगा सब लोग प्रसाद। प्रसाद आप भी पाओ, आप भी सहयोग करो। एक एक व्यक्ति यदि
एक एक व्यक्ति को भोजन कराने का भी संकल्प लें तो भी अच्छा होगा। ये देखो हजारों लोग, कोई भी आओ सबको पेट भर मिलता है। गौरी गोपाल जी की रसोई में वृंदावन धाम में आने वाले प्रत्येक भक्त को भरपेट भोजन मिलता है। अखंड चलती है ये सेवा। आप भी एक दिन की संपूर्ण रसोई सेवा बंटवाकर पुण्य के भागीदार बने कि आज भाई हमारी ओर से सब सेवाएं होंगी। आज गौरी गोपाल गुरुकुल की गौरी गोपाल रसोई की चर्चा पूरी दुनिया में है और साथ ही गौरी गोपाल गुरुकुल है। आज बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होगा, हो रहा है, कार्य चल रहा है। मैं इसके किस तरह से हुआ वो कल आपको दिखाऊंगा भी। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, वहां बच्चे पढ़ते हैं। किस तरह से बच्चों का मुंडन होता है, किस तरह से बच्चों का यज्ञोपवीत की विधाएं होती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। साथ ही आप गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में गाय रहती हैं। गौरी गोपाल गौशाला में गाय 400 गाय। आप गाय को चारा दीजिए, भूसा दीजिए, चोकर दीजिए, खली दीजिए। गाय की सेवा अवश्य करिए। गाय के चारा दान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। भूसे का सीजन आ रहा है, भूसा भी दान कर सकते हैं। चारा के लिए, भूसे के लिए सहयोग कर सकते हैं। गऊ दान करो। आज मैया जी आई और गौदान उन्होंने किया। ये मैया जी बैठी हैं। तो गौदान भी सबसे श्रेष्ठ दान है, जरूर जीवन में कार्य करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिनके अपने बेटे सेवा नहीं करते, अपने लोग सहयोग नहीं करते, ऐसी वृद्ध माओं को भी गौरी गोपाल में सहारा मिलता है। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? नागपुर से आई हूँ बेटे। नागपुर जी। कौन कौन है मैया आपके घर में? घर में तो कोई नहीं है, अभी मैं ही रही हूँ सर। बेटा बेटी? हाँ, बेटे भी 2 गुजर गए, मिस्टर भी गुजर गए, उनको तो बहुत साल हो गए। बेटी ने अदर कास्ट में शादी कर ली थी, इसलिए हम लोग को कोई मतलब नहीं रहा। और 2 बेटे दोनों? दोनों। तो क्या हो गया बेटों को? अब क्या बताए उसका से, ठीक है जैसा भी हो। कुछ बीमारी आई थी तो ऐसे पीलिया हो गया था एक बच्चे को। हाँ। एक बच्चा स्कूल में गिर गया था, इसलिए खत्म हो गया। छोटे छोटे बच्चे चले गए, मतलब छोटी उम्र में? एक 10 साल का था, एक उससे छोटा था। एक उससे छोटा। 2 बेटे थे और दोनों भगवान के घर चले गए। पति भी भगवान के घर चले गए। फिर तो आप मैया कहाँ थी यहाँ से पहले? इसके पहले उनके डेथ के बाद माँ के घर में रही। अब माँ पिताजी भी खत्म हो गए, तब इसलिए इधर आ गई हूँ आपके शरण में बेटा। माँ के साथ थी आप? अच्छा, यहाँ तो अब कोई कष्ट नहीं है आपको? नहीं बेटा, कभी इतना सा भी कष्ट नहीं है। आपको तो पाके मैंने सब कुछ पा लिया मेरे बच्चे। ऐसा आप यहाँ खुश हैं? बहुत खुश हूँ बेटा। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं बेटे। पैसे वैसे तो नहीं लिए रहने के आपसे? नहीं, कभी नहीं। खाना पीना यहाँ बराबर मिलता? बराबर टाइम पे मिलता है बेटा। और दवाइयाँ? दवाइयाँ भी, मेरा भी आंखों का ऑपरेशन हुई है, वो है बेटा। अच्छा, आंखों का ऑपरेशन हो गया तो अब दिखने लगा? दिखने लगा है थोड़ा। माताओं का ऑपरेशन भी यहीं होता है, दवाई भी यहीं होती है। बेसहारा माँ है, 2 बेटे थे, भगवान के घर गए। पति भगवान के घर, माँ बाप के घर थी, माँ बाप भी भगवान के घर गए। अब ये मैया यहीं है भगवान के घर में, वृंदावन में, गौरी गोपाल में। किसके सहारे हैं ये माँ? भगवान के और आप सबके। आप सब जो सहयोग करते हो तब जाकर गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। और आप सबके सहयोग से जब यहाँ चूल्हा जलता है तो वृद्ध माँओं के लिए रोटी पकती है। आपके द्वारा माँओं को दवाई मिलती है। आपके सहयोग से ही देखो मैया की आँखों का ऑपरेशन हुआ। आप लोग जो सहयोग करते हैं वही पैसा, जैसे आपने 10 रुपए दिया तो 10 रुपए में 5 रुपए माँओं के भोजन में लग जाएगा, 2 रुपए माँओं के निवास बनाने में, व्यवस्थाओं में लग जाएगा, बचा हुआ पैसा माँओं की दवाई में, माँओं के कपड़े में। ऐसा आपका दिया हुआ पैसा अपने आप माँओं की दवाई बनकर रोशनी बढ़ाता है।
आँखों की, दवाई बन करके माँओं का रोग ठीक करता है। आपका पैसा भूख मिटाता है। आपका पैसा ही माँओं की छाया बनता है, जो माँओं के सिर पे छाया है। तो आपका पैसा जब तक आपके जेब में है तब तक वो पैसा है, लेकिन जैसे ही वो गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ा तो वो पैसा दवाई बन जाएगा, वो पैसा छाया बन जाएगा, वो पैसा रोटी बन जाएगा। इसलिए अपने पैसे को अपने पास तो आप रखते ही हैं, थोड़ा सा इन वृद्ध बेसहारा माँव तक पहुँचाइए, ताकि इन माँव को आपके पैसे से, आपके सहयोग से पेट भर भोजन मिले। ये दास अनिरुद्ध आपसे यही प्रार्थना करता है कि एक एक माँ को आप गोद लीजिए, किसी एक माँ का सहारा बनिए। एक एक माँ को भी आपने गोद लिया, एक एक माँ को भी आपने रोटी दी, तो 290 वृद्ध माँओं को समय पर रोटी, रात्रि का दूध, एक एक गिलास। अब सोचिए एक एक गिलास दूध, मैया रात्रि को एक गिलास दूध मिलता है कि नहीं आपको? मैया जी हाँ बेटा, दूध मिलता है जी। एक गिलास, एक एक गिलास दूध सभी माँओं को दूध मिलता, सुबह फल मिलते हैं। ये सब कहाँ से आएगा? आप बंटवाएंगे, सहयोग करेंगे तब ना आएगा। तो आप भी इन माँओं के लिए एक माँ को आप गोद ले सकते हैं। किसी माँ के लिए आप कमरा बनवा कर दे सकते हैं कि भाई हम कमरा दे रहे हैं माँओं को, इन कमरे में ये वृद्ध माएँ रहें और अपना बुढ़ापा गुजारें। एक कमरे की छत डलवाएं। इन माँओं को आप जो बन पड़े सभी माँओं को भोजन दें, या एक माँ को। संत निवास बन रहा है, आप संत निवास में कमरा बनवा सकते हैं। संत निवास में संतों के लिए सहयोगी बन सकते हैं। आप सबके सहयोग से ही सारे कार्य हो रहे हैं, आगे भी होंगे। तो आपको लगे कि गौरी गोपाल में सेवा हो रही है, आप आकर खुद अपनी आंखों से देखिए, और मन करे तो आप भी बेसहारा माँ का, बताओ ये माँ जरूरतमंद माँ है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो आप इनके बेटा बनो, बेटी बनो। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। मैया बाप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। कुछ भक्तों ने सहयोग किया। आप जैसे दानवीर महापुरुषों ने नाम सुनते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबकी झोलियां सदा भरी रहें। श्री उत्तम कुमार गुप्ता जी, श्री राजेश कुमार गुप्ता जी, श्री राकेश कुमार गुप्ता जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में इन्होंने स्वर्गीय श्री जामोती देवी अलवर राजस्थान से हैं, 1,25,000 रुपए का आपने सहयोग किया है वृद्ध माओं के लिए। कितना बड़ा पुण्य का कार्य इन्होंने किया है। आप भी अपने नाम को इस तरफ पहुंचाइए कि आपका भी नाम जब यहाँ से बोला जाए तो बिहारी जी सुने। भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें, क्योंकि आपने जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो भगवान आपका सहारा बनना शुरू कर देते हैं। इसलिए ईश्वर आपके साथी हैं। आओ कुछ दान। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। गुरुजी महाराज ने इस कथा में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। गुरुजी महाराज ने बताया कि लड़ाई झगड़े से कैसे बचना चाहिए, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो कौन होते हैं, आप सभी ने सुना होगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तजनों को। जय श्री राधे।